नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं चित्र भारती कथामाला की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, रूहों की घाटी। प्राइवेट डिटेक्टिव कपिल, रूहों की घाटी। अनुपम सिन्हा। आज रात की ठंडी हवा में एक अनजाना सा भय समाया हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्व शास्त्री राय भुरेंद्र सिंह इसको महसूस कर रहे हैं। आज की रात कुछ अनहोनी घटना घटने वाली है, इसलिए भुरेंद्र सिंह ने अपने एक सहयोगी भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारी डॉक्टर सिन्हा को अपने घर पर ही रोक रखा है। इस ताबूत में क्या वही मम्मी है भुलेंदर? हाँ सिन्हा, लोग कहते हैं कि इसी ने मित्रा की जान ली है, लेकिन मैं इसको गलत सिद्ध करके रहूंगा और तुम इसके गवाह रहोगे। ऐसा कहते हैं कि मृत फेराओं की रूह अमावस की रात को बदला लेती है। अमावस तो आज ही है, फिर से सोच लो भुलेंदर, तुम वैसे भी दिल के मरीज हो। सोचने को भुलेंद्र सिंह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी पूरा कमरा अंधकार में ढक गया। यह क्या, यह बिजली कैसे चली गई? डॉक्टर सिन्हा ने खिड़की से बाहर झांका। इमारत की 18वीं मंजिल से दूर दूर तक सिर्फ अंधकार दिखाई पड़ रहा था। इस पूरे इलाके की लाइट गई हुई है भुलेंदर। भुलेंदर, भुलेंदर! डॉक्टर सिन्हा घूमे, लेकिन अंदर का दृश्य उनका खून जमा देने के लिए काफी था। अंधविश्वास विश्वास में बदल गया था। तूतन रे होरा की मम्मी ताबूत से उठकर अंधेरे कमरे में चमक रही थी। पूरे 2 मिनट तक कमरे में मौत का सन्नाटा छाया रहा और फिर एक सर्द आवाज ने खामोशी तोड़ी। मैं तूतन रे होरा हूँ, नापाक रूहो, तुमने मेरी शांति को भंग किया। अब मैं तुम्हारे वंश का नाश कर दूंगा। सिन्हा, मुझे दिल का दौरा। भुलेंदर! गंदी रूहो, एक नर्क में गया, एक बाकी है। नहीं नहीं, मुझसे दूर रहो, दूर! नहीं, मरो कुत्ते! अगले दिन सुबह जब कपिल ने अखबार उठाया, मम्मी का प्रतिशोध, 2 व्यक्तियों की रहस्यमय मौत। कपिल तुरंत तैयार होकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। आओ कपिल, कहो आज हमारी याद कैसे आई? तुम्हारी याद तो आती ही रहती है, लेकिन ये मम्मी का क्या चक्कर है? ओह, बड़ा ही अजीब और आश्चर्यजनक केस है। अगर यह सब सच है तो समझो कि मुझे भी भूत प्रेत पर विश्वास हो गया है। बहुत अच्छा, चलो तुमको मुझ पर विश्वास तो हुआ, लेकिन आखिर हुआ क्या है? सुनो, लगभग 3 दिन पहले कुछ भारतीय पुरातत्ववेत्ता मिस्र से तूतन रे होरा नामक राजा की मम्मी यानी सुरक्षित रखा शव यहाँ लाए थे। उस मम्मी के बारे में यह कहा जाता है कि जो भी उसको छुएगा, तूतन रे होरा की रूह उसको खत्म कर देगी। मम्मी यहाँ लाने से पहले ही टीम के लीडर प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता मिस्टर मित्रा मिस्र में ही दुर्घटना के शिकार हो गए और कल उसी टीम के 2 और सदस्य रहस्यमय तरीके से मर गए। पहले पूरे इलाके की बत्ती उड़ गई। जब कारण का पता लगाया गया तो उस लाइन के 4 बिजली के खंभे जड़ से उखड़े हुए मिले, जबकि कल न तो आंधी तूफान आया और न ही किसी ने खंभों को खोदा था। लगता है जैसे किसी अत्यधिक शक्तिशाली वस्तु ने उनको धक्का देकर गिरा दिया हो। और फिर जब लाइट आई तो एक व्यक्ति 18वीं मंजिल से गिरकर मर चुका था और दूसरे का कमरे में ही हार्ट फेल हो गया था। मम्मी ताबूत में ही थी, लेकिन उसके तलवों में कमरे की धूल लगी थी। कमरे में किसी भी लड़ाई झगड़े का कोई चिन्ह नहीं था, यानी कोई चीज देखकर दोनों इतना डर गए थे कि एक का हार्ट फेल हो गया और दूसरे ने 18वीं मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। मुझे बस इतना ही पता है। थैंक यू खन्ना, अब मैं चलता हूँ। कपिल घर पहुंचा। साहब, 2 लोग आपसे मिलने के लिए बैठे हैं। कहिए, आप लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं? मिस्टर कपिल, मेरा नाम शरद मित्रा है और ये मेरे चाचा डॉक्टर वसंत मित्रा हैं। डॉक्टर वसंत मित्रा? वही जो पुरातत्ववेत्ता मिस्टर मित्रा के साथ तूतन रे होरा के पिरामिड की तलाश में गए थे? जी हाँ, वे मेरे सगे बड़े भाई थे। यह शरद उन्हीं का बेटा है। अच्छा, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो डॉक्टर मित्रा, तो मैं इस बारे में सारी बातें आपकी जुबानी सुनना चाहूँगा। हम लोग यहाँ इसी इरादे से आए हैं मिस्टर कपिल। यह तो आप जानते ही हैं कि मेरे बड़े भाई स्वर्गीय मिस्टर मित्रा हमारे देश के मशहूर पुरातत्व शास्त्री थे। पिरामिड उनके शोध के प्रिय विषय थे। वे मिस्र जाकर पिरामिडों पर कुछ जानकारी हासिल करना चाहते थे। मेरे अलावा 2 और व्यक्ति भी उनके साथ गए थे, जिनमें एक प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री राय भुरेंद्र सिंह थे और दूसरे भारतीय पुरातत्व विभाग के एक सीनियर अधिकारी मिस्टर सिन्हा थे। मिस्र की रेतीली धरती तक हम आराम से पहुंच गए। अहमद नाम का एक मिस्ट्री गाइड हमारे साथ था। बस साहब, अब हम और आगे नहीं जाएगा। क्यों? क्या तुमको हमने कोई तकलीफ दी है? नहीं साहब, ऐसा नहीं है।
पूरा मिस्र इस बात को जानता है कि पिरामिड में घुसने वालों को फेराओं की रूह जिंदा नहीं छोड़ती। बकवास, रूह वो कुछ नहीं होती। ये मिस्र की धरती है साहब। यहाँ आकर कई बातों पर अपने आप यकीन होने लगता है। ओहो, अब खत्म भी करो ये बहस। तुम चाहो तो पिरामिड में मत घुसना अहमद, ठीक? अब जरा टेंट तो लगवाओ, बड़ी कस के नींद आ रही है। बाद में, ये पिरामिड वास्तव में है क्या भैया? वसंत, पिरामिड वास्तव में मिस्र के बादशाहों यानी फेराओं की शानदार कब्रें हैं। फेराओं मरने पर अपनी सारी संपत्ति पत्नियों और नौकरों के साथ इसमें दफना दिए जाते थे। फेराओं के शव को कुछ खास मसालों में लपेट कर रखा जाता था ताकि शव सड़ने ना पाए। इन सुरक्षित रखे शवों को मम्मी कहते हैं। इन पिरामिडों से हम लोगों को उस काल से संबंधित कई बहुमूल्य जानकारियां मिलती हैं और कई बहुमूल्य वस्तुएं भी। इन पिरामिडों में तो सोने, हीरे, जवाहरातों के खजाने भी भरे पड़े होंगे। बेशक, और सरकार के नए कानूनों के अनुसार ढूंढी गई संपत्ति के कुछ प्रतिशत पर ढूंढने वाले का भी हक रहता है। यानी पिरामिड ढूंढने वाला अच्छा खासा रईस बन सकता है। वाह, क्या शानदार कब्रें हैं। लेकिन ताजमहल से कम शानदार। ताजमहल भी तो एक कब्र ही है। हाँ हाँ, ठीक कहा भैया। अच्छा, अब सोया जाए, कल बहुत काम करना है। वह रात शांतिपूर्वक बीत गई। अगले दिन से काम पूरे जोर शोर से शुरू हो गया। अहमद बड़ी मुश्किल से काम करने के लिए राजी हुआ है। मैंने उसे उसके मेहनताने से दुगने पैसे देने का वायदा किया है। 2 दिनों तक काम चलता रहा। आखिरकार तीसरे दिन हमारी खोज सफल हुई। साहब, यह देखिए पिरामिड। दिन भर हम रेत हटाते रहे। आखिरकार एक अछूता पिरामिड हमारे सामने खड़ा था जिसको रेत ने अब तक जमाने की नज़रों से छिपाए रखा था। अब इसमें हम कल सवेरे ही घुसेंगे। जाओ अहमद, अपने आदमियों से कह दो कि अब वे आराम करें। बहुत अच्छा साहब। अगले दिन सुबह। मेरा दिल तो बेकाबू हुआ जा रहा है मिश्रा। संभाले रहना, कहीं मारे खुशी के हार्ट फेल ना हो जाए। तुम्हारा दिल वैसे भी कमजोर है। अंदर। वाह, यह तो महान फेराओ तूतन रे होरा का पिरामिड है। अपना तो जैकपॉट लग गया मिश्रा। हाँ भुलेंदर, तूतन रे होरा अपने समय का सबसे शक्तिशाली फेराओ था। इसके बारे में हमारे इतिहासकार कुछ भी नहीं जानते हैं। लेकिन देखो, यह क्या लिखा है? लिखा है, यहाँ महान फेराओ तूतन रे होरा शांति से सोया हुआ है। जो भी फेराओं की शांति भंग करेगा, फेराओं की रूह उसके वंश का नाश कर देगी। फिर वही बकवास। रात घिरने लगी। सब इकट्ठे हुए। भुलेंदर सिंह ने सबको पिरामिड की चेतावनी बताई। अहमद भी यही कह रहा था भैया। बकवास। कोई मेरे साथ टहलने चलेगा? नहीं भाई, तुम अकेले ही जाओ, मुझे तो नींद आ रही है। और भैया को आखिरी बार मैंने तभी देखा। सुबह उनकी कुचली हुई लाश ही हमको मिली। आश्चर्यजनक बात यह है कि लाश कुचली होने के बावजूद आसपास खून का एक कतरा तक नहीं था। लगता था जैसे किसी ने भैया की लाश से खून चूस लिया हो। आपको इस दुर्घटना के विषय में कुछ भी नहीं पता? जी नहीं। यह डॉक्टर वसंत मित्रा की खुशकिस्मती थी कि वे इस दुर्घटना के विषय में कुछ नहीं जानते थे। वास्तव में टहलते टहलते मिस्टर मित्रा कैंप से काफी दूर निकल आए थे। भूत प्रेत? लेकिन अगर कोई साथ घूमने वाला भूत मिले तो मजा आ जाए। अकेले टहलने का मजा नहीं आता। लेकिन तभी किसी अजीब सी आवाज को सुनकर मित्रा साहब घूमे। कोई वस्तु मानो उड़ती हुई मित्रा साहब की ओर बढ़ रही थी। वह वस्तु जो कुछ भी थी, मित्रा साहब सबको देखकर भय के मारे हिल भी न सके। और उसके बाद सन्नाटे में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। डॉक्टर वसंत मित्रा इस पूरे घटनाक्रम से अनजान थे। तो अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं आपको अपने साथ तूतन रे होरा के पिरामिड तक ले चलना चाहता हूँ। क्यों? मिस्टर कपिल वहां जाकर क्या करेंगे अंकल? भूत प्रेतों से मैं अकेला ही निपट सकता हूँ। चुप रहो शरत, बच्चों जैसी बातें मत करो। फिर क्या हुआ? क्या कपिल डॉक्टर मित्रा के साथ मिस्र गया? अगर हाँ, तो क्या कपिल उस मौत की घाटी से जिंदा वापस आ सका? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।